वैल लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है ये हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। ES6 से पहले जावास्क्रिप्ट में जब भी किसी वेरिएबल को डिफाइन किया जाता था तो वैर कीवर्ड का यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में वैर कीवर्ड को यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से बग आपके कोड में इंट्रोड्यूस हो सकता है। प्री ES6 में आपको वैर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ थंब ऑफ रूल्स की वजह से हम इसे अवॉइड करेंगे। कॉन्स्ट को यूज़ किया जाता है कॉन्स्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए। कॉन्स्टेंट वो आइडेंटिफाइज होते हैं जिनकी वैल्यू को थ्रू जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आप चेंज नहीं कर सकते। लेट को यूज़ किया जाता है ब्लॉक्स को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं वैर क्या है, लेट क्या है, कॉन्स्ट क्या है, वैर हमें नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेट क्यों यूज़ करना चाहिए और कॉन्स्ट हमें अपने प्रोग्राम्स में क्यों ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स हम आ गए अपनी मैक की स्क्रीन पे। तो इस बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स की जर्नी में हमने क्या देखा कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम हमने कवर किया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद एप्लेट को देखा, उस पर कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है वो हमने प्रैक्टिकल देखा, वेरिएबल्स को देखा, और अब हम जा रहे हैं वैर लेट और कॉन्स्ट के डिफरेंस की तरफ। तो चलते हैं अपने रेपलेट की तरफ, न्यू रेपलेट क्रिएट कर लेते हैं। बस सिर्फ कोर्स के अंदर पहले जाएंगे और फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम Node.js को सिलेक्ट कर लेंगे और नेम रख देंगे हम इस रेपल का 03 where let and const। तो फ्रेंड्स हमारी रेपलेट जो है वो क्रिएट हो रही है। तो फ्रेंड्स हमारी रेपलेट जो है वो क्रिएट हो गई है और यही इस रेपलेट की सबसे अच्छी बात है कि ये हर काम क्विकली करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं करूँगा क्या, आपको दिखाऊंगा where let और const में डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा console.log। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 3 where let and const। तो क्या था कि जब लेट 90s में जावास्क्रिप्ट बनी थी तो तब क्या होता था कि इस तरह से इसको लिया जाता था, वैर ए हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं 33, या इस तरह से इसको लिया जाता था, एक स्ट्रिंग ली जाती थी, या इस तरह से इसको लिया जाता था। और इस तरह से भी इसको लिया जाता था। फाइन। तो फ्रेंड्स ये क्या है आपको नज़र आ रही है, सब डाटा टाइप्स हैं और ये सब टाइप्स हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में पहले क्या था कि वेरिएबल बनाने के लिए वेर यूज़ कर लो, दैट्स इट, दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। देखिए हुआ क्या है, जैसे जावास्क्रिप्ट आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई तो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होने लगी, तो लोगों ने क्या रियलाइज़ किया कि ये जो जावास्क्रिप्ट है हमें कुछ इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट रहे, यानी कि कॉन्स्टेंट को चेंज ना किया जा सके, या कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा फंक्शन में अगर किसी वेरिएबल को यूज़ किया जा रहा है तो वो ग्लोबली स्कोप वेरिएबल को चेंज ना कर सके। इससे लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया कि वैर का जो इस्तेमाल है, जो इसका यूज़ है वो कम से कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे चलते हैं नोट्स में और देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नोट्स को हम ऑन कर लेते हैं। वैर लेट इन जावास्क्रिप्ट एक एक करके पढ़ते हैं। वैर जो है वो ES6 से पहले, अब ES6 क्या है, ECMAScript 6, यानी कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, यानी कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई और जावास्क्रिप्ट को बहुत खूबसूरत लैंग्वेज बना दिया गया, बहुत अट्रैक्टिव लैंग्वेज बना दिया गया जिससे आप बड़ी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। वेयर इज ग्लोबली स्कोप वाइल लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप, यानी कि उसमें वेयर ग्लोबली स्कोप्ड होता है, इधर आपने कोई वेरिएबल बनाया था आप उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन लेट और कॉन्स्ट जो है वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं रेपलेट पे। तो फ्रेंड जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग करते हैं तो हो सकता है हम इफ़ के साथ जाएँ, एल्स के साथ जाएँ, ठीक है, जिसका हम आगे जाके जिक्र करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, या हम फंक्शन के अंदर जाएं। ये सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, समझाऊंगा डिटेल से। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं लिख दूँ console.log b तो क्या होगा, वही घबरा नहीं है, बिल्कुल वही होगा जो आप सोच रहे हैं, तथा प्रिंट होके आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक ब्लॉग बना दूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ where b इज़ इक्वल टू एंड डैट, और इसके नीचे console.log b लिखूँ कुछ इस तरह से, तो क्या हमें आंसर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि डैट डैट यहाँ पे प्रिंट हो गया, यानी कि पहले जो console.log b वो प्रिंट हुआ, उसके बाद जो नीचे हमने कंसोल लिया था console.log b वो प्रिंट हो गया, हमें डैट डैट का आंसर मिल गया कि जो ब्लॉक के अंदर हमने मेंशन किया था वो भी प्रिंट हो गया और जो बाहर था वो भी प्रिंट हो गया। कि अगर मैं इसको लेट में चेंज करूँ तो क्या होगा, ऊपर भी हम लेट में चेंज करेंगे लेट, तो अब रन करके देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले ब्लॉक के अंदर था वो हमें प्रिंट होकर मिला है, ठीक है, जो बाहर ग्लोबली स्कोप था वो हमें बाद में यानी कि प्रिंट होकर मिला है, लेट बी इज इक्वल टू तलहा और लेट बी डैट, ठीक है, डैट पहले हमें प्रिंट हुआ और तलहा बाद में, यानी कि जो ब्लॉक में था जावास्क्रिप्ट ने पहले उसको प्रेफर किया, ठीक हो गया।
तो कुल मिला के हमें क्या पता चला इस एग्जांपल से, या हमें पता ये चला कि जो लेट होता है वो बिलो स्कोप होता है, और वैर में क्या होता है कि कहीं का भी डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल कहीं भी चेंज कर दो, लेकिन जो लेट है उसकी मदद से आप बिलो स्कोप वेरिएबल बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर नोट्स से वापस आ जाए तो देखते हैं वहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, वार कैन बी अपडेटेड एंड री डिक्लेयर्ड विद इन इट्स स्कोप, यानी कि आप इसको री डिक्लेयर भी कर सकते हैं। यानी कि हम चलते हैं अपनी एप्पल पे और देखते हैं किस तरह। मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वार बी इज़ इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ, यानी कि डबल कोटेशन में क्यू या कैपिटल क्यू, ठीक है। तो अब हमें ये यानी कि कुछ भी नहीं होगा, एरर जनरेट करेगा, ठीक होगा। नहीं, मुझे शायद यहाँ पे ए लिखना चाहिए था, ठीक है। अभी आप देखिएगा इसको, ठीक है। ये काम जो है, ये देखिए आपको आंसर यहाँ पे आ गया। ये काम जो है ये मैं वार के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं लेट के साथ नहीं कर सकता, यानी कि लेट के साथ मैं ये काम नहीं कर सकता, वैर के साथ कर सकता हूँ, जिसकी वजह से वैर जो है वो आपके कोड में एरर जनरेट कर सकती है, यानी कि बग जनरेट कर सकता है। इसलिए हमेशा हमें जो है वो लेट को ही यूज़ करना चाहिए। हमें ये भी नहीं कह रहा कि जिस कोड में वैर लिखा है वो आपका कंप्यूटर फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर नया कोड लिख रहे हैं, अगर आपका कोड अर्ली 2000 या लेट 90s का नहीं है, तो आप उसमें लेट यूज़ करेंगे। अभी मैं वैर वाले कोड को कमिट आउट करूँगा, मैकबुक में कमांड और बैकस्लैश, और जहाँ जहाँ मैंने वैर यूज़ किया वहाँ वहाँ मैं लेट यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स मेरी ट्राई है कि आपको मैं इजी और बेस्ट तरीके से आपको समझा सकूं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकें, जो हमारे प्रोग्रामर्स बिगनर्स हैं, ठीक है, वो भी इसको अच्छी तरह से आगे लेकर चल सकें। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर हमें लेट और कॉन्स्ट का ही यूज़ करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लेट बी इसको तो तलहा लिया, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग बी किया, ठीक है। तो ये हमें आंसर दे देगा तलहा, ठीक है। लेकिन अब हम बात करने लगे हैं कि ब्लॉक की। अगर हम ब्लॉक में कोई इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, चाहे वो इफ़ की वजह से हो, चाहे वो एल्स की वजह से हो, चाहे वो फंक्शन की वजह से हो, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि लेट का स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक हो गया। तो वापस चलते हैं नोट्स की तरफ, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। तो ये वैर को हमने जिक्र किया, लेकिन अब वैर को हमने इतना पढ़ लिया है कि हमने नेक्स्ट इसको यूज़ नहीं करा, लेकिन हमने इसकी हिस्ट्री और ये पहले क्या कितना यूज़ होता था, कैसे यूज़ होता था, क्यों यूज़ होता था, वो हमने सारा देख लिया। अगर पुराने प्रोग्राम्स देखें जावास्क्रिप्ट को उठाकर, तो उसमें आपको वैर ही नज़र आएगा। लेकिन आप इसको री डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे अब मैं वैर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मुझे एरर शो नहीं कर रहा, तो ये एरर कभी आपको शो नहीं करेगा। लेकिन ये है कि आपके कोड में जो बग हैं, ठीक है, एरर है, वो जनरेट करने की पूरी कोशिश करेगा जो वैर, यानी कि वो जनरेट हो सकता है। तो लिहाजा आपने लेट का ही यूज़ करना, यानी कि वैर को आप अपडेट कर सकते हो, री डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन लेट कैन बी अपडेटेड बट नॉट री डिक्लेयर, ठीक है। लेकिन लेट को आप अपडेट तो कर सकते हो, लेकिन री डिक्लेयर नहीं कर सकते, नहीं तो एरर मिलेगा। यानी कि अगर मैंने लेट को यहीं री डिक्लेयर कर दिया बी इज़ इक्वल टू 8, तो ये मैं एरर देगा, वो कहेगा भाई ये क्यों री डिक्लेयर कर रहे हो, जब आपको मना किया हुआ था, फिर वही हरकत दोबारा कर रहे हो। देखें मैं एरर जनरेट कर दिया। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि लेट को आप री डिक्लेयर नहीं कर सकते, हाँ वार को कर सकते हो। यानी कि आप जब ये लेट बी इज इक्वल टू तरह लिया, यानी कि आपने कहा कि ये जो वेरिएबल है मेमोरी में बना दिया जाए। जब हम दोबारा कहेंगे कि ये वाला जो वेरिएबल है ये दोबारा मेमोरी में बना दिया जाए, तो वो कहेगा नहीं भाई ये नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप कहेंगे मेमोरी में बी नाम का वेरिएबल बना दिया जाए तो तरह उसमें स्टोर कर दिया जाता है, लेकिन अब दोबारा ये बात करेंगे तो दोबारा से वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगी। लेकिन जब हम इसकी जगह वैर को हम इस तरह लेते थे, वैर एज को 33 और वैर एज इक्वल टू 2, यानी कि दोबारा उसको री डिक्लेयर करते थे, तो वो हमें एरर नहीं देता था। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हमें क्या पता कितनी दफ़ा यानी कि उसको री डिक्लेयर किया जा चुका हो। समझने बात, इसके साथ मैं आपको बताता चलूँगा जो एरर है वो अच्छे भी होते हैं, ठीक है, एरर इतने बुरे नहीं होते। यानी कि अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें आपको एरर नहीं आ रहा है, ठीक है, आप जब पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं उसमें आपको पता चलता है कि पीछे तो एरर्स की लाइन लगी हुई है, ठीक है, लेकिन आप इसकी बजाय जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, साथ साथ जब आपको एरर मिलते हैं तो आपकी करेक्शन होती है और साथ साथ आप कोड को ठीक किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे एरर जो है वो अच्छे होते हैं, जैसे सर्फ एक्सेल का ऐड आता है ना, दाग अच्छे होते हैं, इस तरह एरर भी अच्छे होते हैं। अब वापस अपने नोट्स तरफ चलते हैं। हमें पढ़ चुके हैं लेट कैन नॉट बी अपडेटेड बट नॉट रियली डिक्लेयर, इसको हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। अगर हम कॉन्स्ट की बात करें, आई थिंक मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, कॉन्स्ट जो है वो भी आप ना अपडेट कर सकते हैं ना आप री डिक्लेयर कर सकते हैं। जो कॉन्स्ट है वो आप ना अपडेट कर सकते हैं ना आप री डिक्लेयर कर सकते हैं। चलते हैं अपने रेप्लिकेट की तरफ। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम इरेज करते हैं। अगर यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉन्स्ट ऑथर इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन में तलहा। अगर मैं कॉन्स्ट ऑथर को ही दोबारा डिक्लेयर करूँ या मैं कुछ भी ले लूँ, ठीक है, तो हमें एरर जनरेट करेगा। यानी कि अगर भाईजान पहले आपने इस नेम का वेरिएबल जो बना लिया हुआ है ऑथर का, आप दोबारा से नहीं बना सकते। बात को समझ गए, ना ये अपडेट होता है कॉन्स्ट और ना ये री डिक्लेयर होता है। आई होप कि आपको ये समझ आया। अब हम इसको वापस करते हैं और अपने प्रोग्राम को सही से जैसे पहले था वैसे कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करेंगे यहाँ से और दोबारा से रन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा।
कुल मिला के बात ये होगी, जो वैर है वो अपडेट भी हो सकता है और रीडिक्लेयर भी हो सकता है, और जो लेट है वो अपडेट हो सकता है लेकिन रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, और जो कॉन्स्ट है वो अपडेट भी नहीं हो सकता और रीडिक्लेयर भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपके लिए मैं ये लिख देता हूँ, कॉन्स्ट ऑथर इज इक्वल टू डबल कोटेशन में तनहा, उसके बाद हम दोबारा कॉन्स्ट को लेते हैं, कॉन्स्ट ऑथर इज इक्वल टू 8, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ source and error because constant cannot be changed। एरर क्यों थ्रो किया? क्योंकि ये कांस्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंटैक्स एरर, ठीक है, आइडेंटिफाई ऑथर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। ठीक है, हमने जैसे पहले किया था, अब मैंने आपको ये भी लिख के दे दिया है प्रॉपर लिख के, ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, सिंटैक्स एरर में हमें वो यही बता रहा है, यानी कि आप ऑथर को दोबारा से एक वेरिएबल के नेम को दोबारा से आप डिक्लेयर कॉन्स्ट में नहीं कर सकते। तो मैं आपकी आसानी के लिए रिपीट कर देता हूँ कि जो वैर है वो अपडेट भी हो सकता है और रीडिक्लेयर भी हो सकता है, और जो लेट है वो अपडेट हो सकता है, रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, और जो कॉन्स्ट है वो ना अपडेट हो सकता है ना रीडिक्लेयर हो सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, where variables are initialized with undefined whereas let and const variables are not initialized। let और const जो है वो initialize नहीं होते, where variables undefined से initialize होते हैं। const must be initialized during declaration unlike let and var। हम रेप्यूट पे चलें तो मैं आपको बताऊँ, आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आप लिस्ट में लिख रहे हैं const कलहा, ठीक है, और यहाँ आप समी कॉलम आ दें, आप कहें कि मैं इसकी वैल्यू बाद में देता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसको रन करते हैं, आप देखिए एरर शो करेगा, यानी कि वो कह रहा है कि भाईजान इनिशियलाइज़ करें, आप इनिशियलाइज़ क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, इसको इनिशियलाइज़ करें। अगर मैं इस तरह लिखूँ भी इसको तो मुझे प्रॉपरली इस तरह करके लिखना पड़ेगा, इज़ इक्वल टू कोई भी नंबर या आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अब बदल नहीं सकता क्योंकि अब ये कॉन्स्टेंट है। यानी कुल मिला के बात ये है कि जो वैर आपको यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर पुराना कोड कोई आप एडिट कर रहे हैं तो फिर आप वैर यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वैर क्या होता है। अगर वो एडिट कर रहे हो तो फ्रेश कोड में आप वैर यूज़ नहीं कर सकते। बस आपको एक चीज़ ये में रखनी है कि आपको लेट यूज़ करना है, डेट्स इट, लेट एंड कॉन्स्ट। और आपको कॉन्स्ट से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करनी है। अगर आपको पता है कि किस वेरिएबल की वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी तो आपको कॉन्स्ट ही यूज़ करना है। मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको मैं कॉन्स्ट ही बना देता हूँ। हाँ, अगर मुझे कुछ कन्फ्यूजन है कि मुझे उसको चेंज करना है तो मैं उसको लेट कर देता हूँ, डेट्स इट। कॉन्स्ट को आपने सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है कि उसको यूज़ करने की कोशिश करना है। हाँ, अगर कहीं पे आप नहीं यूज़ कर पा रहे तो फिर आपने लेट को यूज़ करना है। ठीक है, और जो वैर है उसको आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, यानी कि वैर को आपने 20% यूज़ करने की कोशिश करनी, और जो लेट है उसको आपने करने की कोशिश करनी है 40%। ठीक है, और जो कॉन्स्ट है उसको आपने 80 to 100% यूज़ करने की कोशिश करनी। तो कॉन्स्ट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन लाइक लेट एंड वार। नहीं, वैर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस होगी, कैसे कैसे यूज़ करनी है, आपको टाइम के साथ साथ आपको ग्रिप हो जाएगी इन चीज़ों पे। जैसे आप कोड को करेंगे जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इन चीज़ों में डिफरेंस, और कहाँ पे किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं करनी, आपको ऐसा ऐसा ग्रिप हो जाएगी। और जो प्रोग्राम बिगिनर्स हैं वो कहेंगे कि भाईजान क्या पढ़ा दिया, या आपने ये एक ही वीडियो में आपने ये क्या लिख दिया, नल, अनडिफाइंड, ये सब क्या है भाई, ना मुझे अनडिफाइंड का पता है ना मुझे इसका पता है, ये क्या आपने वेरिएबल्स बना दिए एक साथ, ये क्या, ये सब क्या कर दिया, ये नल क्या है। अब मुझे तो उस नल के बारे में पता है, वो कहेंगे कि जो मेरे घर में लगा हुआ है, तो भाईजान ये वो नल नहीं है, ये वाला जावास्क्रिप्ट का नल है। ठीक है, इसके बारे में एक इन डेटा टाइप्स को टाइप्स जितनी भी हैं अभी हमने मेंशन की हुई हैं इस पेज पे, ये हम सब 1 by 1 एक एक लेक्चर में आगे कवर करेंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, एक एक चीज़ क्या मास्टर बन जाएंगे। और ये अनडिफाइंड क्या है, ये सब प्रिमिटिव टाइप्स हैं और ये आगे चल के आपको बताऊँगा। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। इसके साथ ही आप तलहा कोड सीक्रेट्स के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। इसी के साथ आप जो है रैप्यूट को भी फॉलो कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसका भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और जो नोट्स हैं इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।